टाइमिंग में जीएसटी, है ना, कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले जीएसटी को इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, तो कीबोर्ड में F11 और F3 प्रेस। जैसे ही F11 और F3 प्रेस किए तो यहाँ पे आ गया एक्सेसरी एंड टैक्सेशन, और इसमें हम क्या करते हैं, तो जीएसटी को हम यस करते हैं। यहाँ पे नो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या करते हैं, यस करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हम यस करते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे क्या है, तो जीएसटी डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स में क्या हम देते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि जीएसटी दर से चालू होगा, वो क्या होगा, उस डेट को यहाँ पे हम लिखेंगे, टाइप करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते होंगे स्टेट कोड होता है ना, तो हम लोग का स्टेट कोड क्या हो गया, 10 होता है ना। बिहार का स्टेट कोड क्या है, 10 है। और ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड होता है, जैसे यूपी है, झारखंड है, और भी बहुत सारा स्टेट है जिसका अलग अलग कोड होता है ना। उसके बाद जीएसटी नंबर क्या होता है, तो आपका पैन कार्ड का नंबर ही क्या है, जीएसटी नंबर होता है। पैन कार्ड का जिसका भी नंबर होता है, जिस ऑनर का होता है, उसी का क्या होता है, जीएसटी नंबर, उसी को कहा जाता है। अब 10 बोलिएगा क्या है, तो 10 आपका स्टेट कोड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे देंगे, जो भी होगा इस तरह से देते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, तो IZ या कोई भी 2 अंक यहाँ पे 2 डिजिट का जो क्या होता है, अलग होता है। ये अलग किस लिए होता है, कंपनी को वेरीफाई करता है, क्या करता है, कंपनी को वेरीफाई करता है, इसीलिए 2 डिजिट जो है आपको ये अलग मिलेगा हर जीएसटी नंबर। और उसके बाद बीच वाला नंबर क्या होता है, तो आपका पैन कार्ड का नंबर ही जीएसटी नंबर होगा। और 2 अंक जो आगे में रहता है उसको हम क्या कहेंगे, तो स्टेट कोड कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, तो मंथली सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे क्या अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल आती है, तो 1 अप्रैल 2024 से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बोला, इनवॉइस वैल्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू में यहाँ पे 50,000, इसका मतलब क्या है, तो एक इनवॉइस में आप 50,000 का ही बिल काट सकते हैं, 50,000 का ही परचेज कर सकते हैं, और 50,000 का ही सेल का बिल आप दे सकते हैं किसी कस्टमर को। 50, उससे अधिक का नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है, तो एक इनवॉइस में आप 50,000 का बिलिंग कर सकते हैं, उससे अधिक का नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आता है ना, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यहाँ पे नो लिखा हुआ पहले से हम यस करते हैं, क्या करते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद आगे बढ़ते चलते हैं, तो आपका टैक्सेबिलिटी में क्या होता है, टैक्सेबिलिटी में क्या होगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में जो है, कितना टैक्स पे आप काम कर रहे हैं, आप जो है कितना टैक्स पे काम कीजिएगा, तो 18% या 28%, जितना सा प्रोडक्ट खरीदी बिक्री कीजिएगा उस पे आपको परसेंटेज यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे हम 18% पे हम काम करते हैं, ठीक है, 18% पे किया, और यहाँ से हम फिर उसके बाद क्या है, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको भी हम यस कर देते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो सबसे पहले आते हैं लेजर में, आते हैं ना, लेजर बनाएंगे। और लेजर में कैसे बनाएंगे, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके, लेजर में जाके इस तरह से, जैसे कि लिखते हैं रोहित पीवीटी एलटीडी, इस तरह से लिखे। आगे बढ़ेंगे, अंदर में क्या आ जाएगा, सैलरी क्रेडिटर। अब जैसे ही वहां पे जीएसटी इनेबल यस करेंगे तो जीएसटी नंबर देने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जीएसटी नंबर किसका देंगे, बोलिए, किसका देंगे, रोहित का देंगे। रोहित का जीएसटी नंबर यहाँ पे देंगे क्योंकि उसी का डिटेल्स मांगा है, तो रोहित का जीएसटी नंबर भी देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखे, क्या यहाँ पे यस हो जाएगा। यस होने के बाद आगे बढ़ते चलेंगे और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर दें, ठीक है।
और उसके बाद फिर से लिखते हैं मोहन पीवीटी एलटीडी। अंडर में जिसको हम सेल करते हैं, अंडर में क्या होता है, सैलरी डेबिटर। क्या हो जाएगा, सैलरी डेबिटर। इसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे और यहाँ पे फिर जीएसटी नंबर भी देते हैं। किसका जीएसटी नंबर देंगे, मोहन का, क्योंकि ये मेरा क्या है, कस्टमर है। उसके बाद यहाँ से इसको हम यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, तो एक बैंक का लेजर बनाएंगे। अंडर में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। क्या होगा, बैंक अकाउंट। उसके बाद जितना भी यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईटी कोड, ये सारा फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर में क्या होगा, परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जीएसटी को यस कर, जहां जहां जीएसटी होगा तो हमको यस करके चलना है। ठीक है, समझे। यहाँ पे गुड्स हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सेल अकाउंट, अंडर में आ जाएगा क्या, सेल अकाउंट। यहाँ पर भी फिर यस कर देंगे, जहां जहां जीएसटी होगा वहां पर यस हम कर देंगे। यहाँ पे 18% लिख देंगे गुड्स। अब आते हम लोग कहाँ पे, तो आते हैं फिर से हम इन्वेंट्री में आते हैं। और इन्वेंट्री में क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि गारमेंट्स,